बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये है जी 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक, नेशनल बुक फाउंडेशन, और ये भी फेडरल बोर्ड में यूज़ हो रही है। क्वेश्चंस क्या है जी, और इससे पहले कुछ सजेशंस हैं कि जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स, चाहे वो मैथमेटिक्स के हैं या फिज़िक्स के हैं या केमिस्ट्री के हैं या किसी भी सब्जेक्ट्स के हैं, वो आपको फजल एकेडमी की जो वेबसाइट है आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। कुछ डाटा अभी अवेलेबल नहीं होगा शायद आज की डेट में अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको इस वेबसाइट के ऊपर डाटा जो है वो मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट को फॉलो करें, इस पे आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं जी एक्सरसाइज को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशंस। अब ये पॉइंट समझने वाला है कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। रेडिकल इक्वेशंस इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस। अब दो चीज़ें समझने वाली हैं कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। इसको हमने इसमें कन्वर्ट करना है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस। देन इन केस ऑफ एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन, अब ये भी आपको समझना पड़ेगा कि एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन क्या होता है। हम क्या करते हैं कि हम पहले ये तीन चीज़ें समझ लेते हैं, ठीक है जी, कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, एक्सट्रीनियस सॉल्यूशन क्या होता है। ये चीज़ें हम कंसेप्ट में क्लियर करते हैं और देन हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस कंसेप्ट को क्लियर करें और फिर एक्सरसाइज को स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड मिल जाएगा, उसके ज़रिए आप डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कंसेप्ट पे चलते हैं। तो जी बेसिक कंसेप्ट में हमने ये सीखना है कि रेडिकल इक्वेशंस क्या होती हैं और लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है जी। 2-3 मिनट का जस्ट कंसेप्ट है कि एन इक्वेशन इन विच द अननोन, आपको पता है मैंने आपको बताया था 5.1 में कि अननोन, और इसको हम वेरिएबल भी कहते हैं। जब ऐसी इक्वेशंस इन विच द अननोन या वेरिएबल अपीयर्स अंडर अ रेडिकल साइन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस कार्ड उसको हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अब ये एक इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में आपको ये साइन नज़र आ रहा है, रेडिकल साइन इसको कहते हैं, ठीक है। ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें आपको ये रेडिकल साइन नज़र आ जाए, उस इक्वेशन को हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। अननोन या वेरिएबल ये होता है एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि यही इक्वेशन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। ये हमने 5.1 में भी सीखा है कि एन इक्वेशन इन विच एक्सपोनेंट, या जिसको आप पावर भी कह सकते हैं, ऑफ अननोन या वेरिएबल इज ऑलवेज वन, ठीक है। जैसे ये एक इक्वेशन है, इसमें आपको ये जो नज़र आ रहा है इसको वेरिएबल भी कहते हैं, इसको आप अननोन भी कह सकते हैं, और इसकी पावर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होती तो वन कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसकी पावर वन हो, उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन है। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये दोनों आपके सामने एग्जांपल हैं। अब तीसरी चीज़ थी एक्सट्रीनियस रूट। एक्सट्रीनियस रूट की जो डिटेल है वो बुक में आपकी लिखी हुई है, मैं वहीं से आपको बता देता हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वाइल स्केयरिंग बोथ साइड्स। जब हम यहाँ पर ना देखें, हमने स्केयर लिया दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। वाइल स्केयरिंग ऑन बोथ साइड और रेडिकल इक्वेशंस के इट इज़ पॉसिबल टू गेट एन एक्स्ट्रा रूट। एक एक्स्ट्रा रूट भी आ सकता है, कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट, दैट डज नॉट सेटिस्फाई द ओरिजिनल इक्वेशन। मैं आपको ना आसान करके ये बात बता देता हूँ। देखें ये एक इक्वेशन थी, इसको लेट्स सपोज आपने सॉल्व किया, सॉल्व करते हुए आपके पास ये एक आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। कैसे? जब आप इस आंसर को वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी कि y की जगह आप लिखेंगे -1/4। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये y की जगह -1/4, इसको जब पुट किया गया, इसको सॉल्व किया गया, तो इसका आंसर यहाँ पर 5 है। अब आप देख सकते हैं कि 5 इक्वल नहीं है 3 के। तो ऐसा रूट जो इसको वापस सेटिस्फाई ना करे, ऐसे रूट्स को हम कहते हैं कि ये एक्सट्रेनियस रूट होता है। इसलिए आपने देखा होगा हमने 5.1 में भी हर क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसको चेक भी किया था, ठीक है। अगर चेक करने के बाद वो जो सॉल्यूशन था वो एक्सट्रेनियस आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है, वो जो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन है या एक्सट्रेनियस रूट है, फिर वो सॉल्यूशन में शामिल नहीं होता। फिर सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि वो एम्प्टी सेट है, ठीक है जी। ये एक्सट्रेनियस रूट की कहानी है।
मज़ीद बहरहाल हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आपको इंशाल्लाह मज़ीद इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। इसके साथ चौथा जो पॉइंट है कंसेप्ट में, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, वो ये वाला है, ये की फैक्ट। शायद आपको भी ये समझ ना आए, लेकिन क्वेश्चंस के दौरान आपको ये बात समझ आ जाएगी। द इक्वेशन इन विच आफ्टर आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, अब इस क्वेश्चन में ये जो टर्म है जिसमें रेडिकल का साइन है, इसको कहते हैं रेडिकल टर्म। इसको आइसोलेट करना, आइसोलेट मीन इसको अलग कर देना। जैसे इसके साथ +3 हो रहा है, इस +3 को जब हम दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये 7 - 3 होगा, 7 - 3 4 आ जाएगा, तो ये अलग हो गई है। इसको कहते हैं आइसोलेट हो करना। द इक्वेशन इन विच आफ्टर आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म, यानी कि जो आइसोलेटिंग टर्म है, रेडिकल टर्म है, ये अलग हो गई है। इफ़ रेडिकल टर्म इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, अब यहाँ पर तो ये 4 के इक्वल है, पॉजिटिव नंबर के इक्वल है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें रेडिकल टर्म नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाए, उसका सोल्यूशन भी नहीं होगा। सच इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन इन रियल नंबर। ठीक है जी, उसका सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आपको ये बात समझाऊं, तो आप ये देख सकते हैं, ये इक्वेशन है, इसको जब हमने सॉल्व किया, इसके जो दाएं बाएं जो चीज़ें थी हमने वो अलग की। जब हमने रेडिकल टर्म को अलग कर लिया, इसका जब हमने देखा कि ये नंबर अलग करने के बाद एक नेगेटिव नंबर के इक्वल है, तो हमें यहाँ से ही पता चल गया था कि इस क्वेश्चन का अब कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर इसका आंसर आ भी जाता है तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। फाइनल इसका जो सोल्यूशन होगा वो एम्प्टी ही होगा। इसलिए यहाँ पर भी आपने देखा, इन्होंने आगे नेक्स्ट नोट में ये बात लिखी भी हुई है कि इन एग्जाम्पल 6, यही जो एग्जाम्पल है, देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व द इक्वेशंस आफ्टर स्टेप 1। वो कहते हैं अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए कि ये बात देखिए, ये कंसेप्ट है ना कि अगर रेडिकल साइन इक्वल आ जाए किसी नेगेटिव नंबर के, तो वो आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। उसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं, वी कैन डायरेक्टली से दैट इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, बहरहाल आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रा देख लें, हमने करना क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग रेडिकल इक्वेशन। हमने रेडिकल इक्वेशन को, ये जितनी भी आपको नज़र आ रही हैं सारी रेडिकल इक्वेशंस हैं, क्योंकि इनमें रेडिकल साइन यूज़ हुआ है। इसको हमने चेंज करना है लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, चेंज कर देंगे। अच्छा, एक काम तो ये करना है। दूसरा, फाइंड देयर सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन भी फाइंड करना है। सोल्यूशन मीन इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर लेकर आना है। ठीक है, जैसे इसमें एक्स यूज़ हुआ है तो एक्स का आंसर लेकर आना है। अच्छा, आंसर के बाद इन केस ऑफ एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, अब इस एक्सट्रेनियस सोल्यूशन का कैसे पता चलता है कि वो जो आंसर आएगा उसको हम दोबारा क्वेश्चन में पुट करेंगे, चेक करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाती है राइट हैंड साइड के, जैसे ये यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो अगर इक्वल आ जाती है तो वो उसका सोल्यूशन होगा। अगर इक्वल नहीं होती तो वो उसका एक्सट्रेनियस सोल्यूशन होगा। अगर वो एक्सट्रेनियस हुआ तो फिर उसके सोल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे कि वो एम्प्टी है। तो ये कहानी है जी। अभी हम क्वेश्चन 1 लिख लेते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 है। अब ये आप देख रहे हैं, ये एक रेडिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें रेडिकल का साइन यूज़ हुआ है। इसको हमने कन्वर्ट करना है सिंपल लीनियर इक्वेशन में। तो इसका मतलब ये है कि हमने ये साइन ख़त्म करना है। अब ये साइन ख़त्म करने का तरीका ये होता है कि आप स्केयर ले लें दोनों साइड, टेकिंग, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब आप इसका स्केयर लेंगे यानी कि 2x, ये इसके ऊपर साइन आ गया और ये इसका स्केयर, इसी तरह 4, ये इसका भी स्केयर, ये दोनों साइड आपने स्केयर ले लिया। अब ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये कैंसिल कैसे होते हैं। देखिए, ये जो साइन है रेडिकल का साइन, इसकी वैल्यू होती है 1/2। जब भी ये किसी नंबर के ऊपर लिखा होगा, लेट्स सपोज ये साइन है तो इसका मतलब है उधर लिखा हुआ है 1/2, फिर ये 2 और 2 आपस में कैंसिल होते हैं एक्चुअली। ठीक है, इस तरह आप सोच रहे होंगे ना ये 2 कैसे कैंसिल हो जाता है, तो एक्चुअली ये होता है 1/2 के इक्वल। वो एक्चुअली 2 और ये 2 कैंसिल होते हैं। ठीक है, बहरहाल ये आ जाएगा। अब आपके पास 2x इज इक्वल टू 4 का स्केयर, 4 का स्केयर होता है जी 16। आप ऐसे चेक कर भी सकते हैं, अदरवाइज कैलकुलेटर आपके पास होगा, 4 4 16 आ जाता है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, क्योंकि इसको सॉल्व भी करना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये रेडिकल इक्वेशन है, ये यहाँ पर कन्वर्ट हो गई है लीनियर इक्वेशन में, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, ये काम तो आपका हो गया। अब उन्होंने बोला था कि इसको सॉल्व भी करें, तो सॉल्व कैसे करना है, आपने इस 2 को, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू 16 बाय आप 2 कर लेंगे, और देन आप 2 1 2 8 16, तो ये इसका सोल्यूशन भी आ गया।
अब हमने चेक करना है कि क्या ये कहीं एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है। एक्सट्रीनियस के लिए आपने क्या करना है, इसको चेक करना है। अब चेक कैसे करना है जी, अगेन आपने ये बहुत सारी चीज़ें 5.1 में सीखी होंगी कि आपने दोबारा से क्वेश्चन लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, 2x इज इक्वल टू 4। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हम 8 पुट कर लेंगे, बाकी सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ लिखनी है। ये 2x की जगह आपने 8 पुट कर लिया, ठीक है जी, इज इक्वल टू 4। अब आप क्या करेंगे, 8 2 ज़ार ये हो जाएगा 16 और ये 4। आप सिंपली कैलकुलेटर उठाएं, वहाँ पर आप देखें जी कि ये √16 कितना होता है, तो ये होगा 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 इज इक्वल टू 4 हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो इट्स मीन ये जो हमारा सोल्यूशन है ये एक्सट्रीनियस नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसमें देखें दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। सो अब आपने क्या कर देना है, इसका सोल्यूशन सेट बना लेना है। सोल्यूशन सेट में आपने 8 लिख लेना है, ठीक है जी। तो इतनी सी बात है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें अगेन आपने ये साइन ख़त्म करना है रेडिकल का, तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपने लिख लिया टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। इसका आप स्केयर ले लेते हैं, ये x-3, ये इसका आपने स्केयर कर लिया इज इक्वल टू 2, ये आपने इसका स्केयर कर लिया। अब ये और ये कैंसिल हो गए, x-3, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि ये कैंसिल कैसे हो जाते हैं। 2 की पावर 2 ये हो जाता है जी 4। अब आप क्या करेंगे, ये जो -3 है यहाँ पर आप देखें तो ये रेडिकल इक्वेशन थी और ये लीनियर इक्वेशन है। ये रेडिकल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई लीनियर में। अब हमने इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन से मुराद आपने इसमें जो अननोन है, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x है वो। ये -3 उधर जाके हो जाएगा जी +3। तो ये आपके पास सोल्यूशन इस क्वेश्चन का आ जाता है 7। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको चेक करना है कि कहीं ये एक्सट्रीनियस रूट तो नहीं है। चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने क्वेश्चन दोबारा से लिख लेना है। क्वेश्चन है जी x-3 इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी x होगा वहाँ पर आप 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये x है तो हमने ये लिखा 7, फिर आगे -3 और इसके ऊपर यही साइन रेडिकल का और डिवाइड इज इक्वल टू 2। 7 - 3 ये हो जाता है जी 4 और फिर 2। 4 का आपको पता है जो उसके रूट होगा वो 2 होता है, इसलिए 2 इज इक्वल टू 2। तो इट्स मीन ये जो आंसर है ये इसको सेटिस्फाई कर गया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। सो यही हमारा फाइनल सोल्यूशन भी है। सो हम यहाँ पर सोल्यूशन सेट जो बनाएंगे वो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका स्केयर ले लेंगे। आपको उम्मीद है कि जी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप थोड़ी सी हम स्पीड भी लगाएंगे। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। स्केयर का बोथ साइड आपने ले लिया, यानी कि x-5 है, इसके ऊपर ये आपने स्केयर ले लिया इधर भी, और ये 3 का स्केयर भी आ गया। अब आपने क्या किया जी, ये स्केयर कैंसिल हो गया। x-5 इज इक्वल टू 3 का स्केयर, ये इक्वल होता है 9 के। ये जो -5 है ये दूसरी साइड पर जाएगा तो 9 + 5 हो जाएगा, और 9 + 5 ये होता है जी 14। तो ये आपका x का आंसर आ गया। इसको आपने चेक करना है कि कहीं ये एक्सट्रीनियस तो नहीं है। तो इसको आप चेक कैसे करेंगे, सिंपली आपने दोबारा से क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन है जी x-5 इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन के अंदर आपने x की जगह 14 लिख लेना है। ये x है, इसकी जगह 14, फिर आगे -5 और ये इसका साइन ऊपर, ठीक है जी। 14 - 5 ये होता है 9 के, और फिर 9 का जो स्क्वायर रूट है वो होता है 3। तो 3 इज इक्वल टू 3। इट्स मीन ये हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो आ जाएगा, जो इसका आंसर था जी 14, वही इसका सोल्यूशन सेट है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इसका आपने दोनों तरफ स्केयर ले लेना है, ठीक है। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप पहले जो क्वेश्चंस हैं पहले 2 वो अच्छे से समझें, आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी कि हम स्केयर क्यों ले रहे हैं। टेकिंग स्केयर, तो हमने ये दोबारा से लिख लिया जी 2x + 1 और इसका ये स्केयर, इसी तरह 9 का भी स्केयर, ठीक है जी। अब ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2x + 1 इज इक्वल टू 9 का स्केयर होता है जी 81। अब क्योंकि ये रेडिकल इक्वेशन थी, ये कन्वर्ट हो गई है लीनियर इक्वेशन में।
अब इसको हमने सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व करने के लिए x का आंसर चाहिए, इसके साथ जो दो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो दूसरी साइड शिफ्ट करनी है इज इक्वल की। ये जो +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, 81 -1 और 81 में से 1 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 80 और ये 2x। अब आपको x का आंसर चाहिए तो 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 2। तो ये आपके पास कैंसिल होकर जो है वो 40 आ जाएगा। ठीक है, 2 1 2 2 4 8 और फिर ये 0। तो x का आंसर आपके पास आ गया जी 14। इसको अब आपने 40 अब आपने चेक करना है कि कहीं ये एक्सट्रीनियस तो नहीं है। इसका सिंपल तरीका क्या होता है कि इस आंसर को आपने क्वेश्चन में पुट कर लेना है। तो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 1 इज इक्वल टू 9। अब क्वेश्चन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 40 पुट कर लेंगे। तो क्या करना है जी, ये 2x की जगह हम लिख लेंगे 40 और आगे +1 और ये इसके ऊपर साइन है एज इट इज़ 9। 40 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। 80 + 1 इज इक्वल टू 9। 80 + 1 होता है जी 81 इज इक्वल टू 9। 81 का जब आप इसके रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 9। 9 इज इक्वल टू 9। इट्स मीन ये जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल ठीक है। सो हम यहाँ पर फाइनल सोल्यूशन सेट बना लेते हैं जो कि हमारे पास आ जाएगा इसमें 40। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे जी। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप पहले दो क्वेश्चन अच्छे से देख लें, आपको समझ आ जाएगी कि हम स्केयर क्यों ले रहे हैं। तो ये 5x - 4 और ये इसका हमने स्केयर ले लिया। इसी तरह 14 का भी ये हमने स्केयर ले लिया। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5x - 4 इज इक्वल टू 14 का स्केयर होता है जी 196। 14 का स्केयर आप कैलकुलेटर से चेक कर लें, 196 आ जाएगा। तो ये रेडिकल इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है लीनियर इक्वेशन में। इसको अब आपने सोल्यूशन भी निकालना है। तो ये 5x, ये जो -4 है ये इधर आके +4 हो जाएगा और ये 196 + 4 आप करेंगे तो 200। फिर आपने क्या करना है जी, 5 को इधर ला के डिवाइड कर देना है। 200 डिवाइड बाई 5, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। तो ये आपके पास x का आंसर आ गया। अब आपने इसको चेक करना है। चेक कैसे करना है जी, आपने क्वेश्चन को लिख लेना है। यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 5x - 4 इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर x लिखा हुआ है वहाँ पर हम 40 पुट कर लेंगे। तो ये x है, जैसे 5 के बाद x है तो हमने 40 लिख लिया, -4 और ये इसके ऊपर साइन इज इक्वल टू 14। 40 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200 - 4 और बाकी एज इट इज़ हमने लिख लिया। 200 में से 4 माइनस करेंगे तो 196 और इज इक्वल टू 14। 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है जी। 14 इज इक्वल टू 14। सो यहाँ पर ये आंसर सेटिस्फाई कर गया है। इट्स मीन यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेते हैं जो कि क्या आ जाएगा 40। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 को देखकर आपको वो पॉइंट याद आ गया होगा जो मैंने कंसेप्ट में बताया था। एक जिन स्टूडेंट्स ने कंसेप्ट देखा था स्टार्ट में, आपको वहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर रेडिकल साइन इक्वल आ जाए किसी नेगेटिव नंबर के तो उस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता। अब इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आप कंसेप्ट लाजमी देखें। कंसेप्ट वो सिर्फ आपके 3-4 मिनट होते हैं, लेकिन यकीन करें कि आपको वो पूरी एक्सरसाइज बता रहे होते हैं। वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी रेडिकल साइन इक्वल आ जाए किसी नेगेटिव नंबर के, व्हेन रेडिकल टर्म, इसको कहते हैं, ये वो टर्म है जिसके ऊपर रेडिकल का साइन हो, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट वगैरह आ जाए, इसको कहते हैं रेडिकल टर्म। इज इक्वल टू, अगर ये इक्वल हो जाए टू अ नेगेटिव नंबर, किसी नेगेटिव नंबर के, देन सच इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन इन रियल नंबर। तो ऐसी इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता। तो फिर इसका सोल्यूशन सेट हम क्या लिखते हैं, एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप यूँ ब्रैकेट बना के छोड़ दें, कुछ भी ना लिखें, या फिर आप ये वाला साइन बनाएं। इसका मतलब होता है कि एम्प्टी सेट। अक्सर स्टूडेंट ये भी एक मिस्टेक करते हैं कि वो इस साइन को इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, फिर गलत हो जाता है। ब्रैकेट के अंदर लिखना है तो सिर्फ ब्रैकेट खाली छोड़ दें,
ये अगर लिखना है तो आप ये सिर्फ साइन बनाएं, इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ वो गलत हो जाएगा। बहरहाल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे क्योंकि इसका जो एक एक्स्ट्रा रूट है यानी कि एक्सट्रीनियस रूट है वो हम देखना चाहते हैं कि वो क्या आता है। ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि हमें यहाँ से ही पता चल गया। बट आपने पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व करना है ताकि वो पता चले कि वो रूट कौन सा है, वो एक्सट्रीनियस रूट देखना है हमने। ठीक है, बाकी सॉल्व करने का मेथड वही है कि आपने क्या करना है जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड 3x माइनस 5 माइनस 10। क्योंकि ना अब क्वेश्चन में हमें ये भी कहा गया था कि आप रेडिकल टर्म को कन्वर्ट करें लीनियर में, इसलिए आपने सॉल्व लाजमी करना है। ठीक है, ये तो मैंने जस्ट आपको शुरू में उसका बता दिया कि वो उसका सोल्यूशन क्या होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा, एम्प्टी आएगा। बहरहाल जी हमने इसका ये दोनों तरफ स्केयर ले लिया, ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 3x माइनस 5 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ये जो पावर है 2 ये माइनस के ऊपर भी अप्लाई होगी और 10 के ऊपर भी। जब भी पावर इवन हो, 2 हो गया 4 8, तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसकी लॉजिक क्या है कि पावर 2 होने का मतलब ये है कि ये माइनस 2 दफ़ा है। अब आपसे मैं पूछता हूँ माइनस और माइनस क्या होता है, तो आप बोलेंगे जी प्लस, इसलिए ये प्लस हो जाता है। ठीक है, और 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 आप 10 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 100 आ जाएगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो ये 3x इधर ही, ये माइनस 5 इधर आके हो जाएगा प्लस 5, और ये 100 प्लस 5 ये होता है जी 105, और ये 3x। फिर आपने क्या करना है जी, 3 को इधर डिवाइड कर देना है, तो ये 105 डिवाइड बाई 3, तो ये फाइनल आपका डिवाइड होकर आ जाएगा जी 35। इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लें। ठीक है, नहीं तो मैं आपको यूँ भी बता देता हूँ, 313 339, यहाँ से एक रह जाता है, वो एक मिल जाएगा 5 के साथ 15, 3 5 15, तो ये 35 आ जाएगा। तो ये जो रूट है ये इसका एक्चुअल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। कैसे पता चला, हम इसको चेक करके भी देख लेते हैं। बाकी हमें आइडिया ऐसे हो गया था क्योंकि उसका जो रेडिकल टर्म है वो इक्वल आ गई थी नेगेटिव टर्म के। बहरहाल हम चेक भी कर लेते हैं कि ये 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 10, तो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। माइनस ये 35 इसमें आपने पुट करना है, तो ये x की जगह 35 माइनस 5, ये इसके ऊपर साइन इज इक्वल टू माइनस 10। 35 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये आ जाएगा जी 105 माइनस 5, इसको आप लिखेंगे माइनस 10 के। 105 में जब आप 5 माइनस कर लेंगे तो 100 आ जाएगा, और फिर 100 का स्क्वायर रूट होता है जी 10, 10 इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये बात वो कह रहा है 10 इक्वल है माइनस 10 की, जबकि ये बात गलत है, इसलिए आप यहाँ पर ये साइन बना देंगे। अच्छा एक कंसेप्ट, एक और भी चीज़, ये यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क भी डाल सकते हैं क्योंकि ये हमें श्योर नहीं है ये स्टेप। ठीक है, अदरवाइज अब लाजमी नहीं है कि सारे क्वेश्चन में डालते रहें। बहरहाल अच्छा अब हमें ये आइडिया हो गया कि ये जो रूट है ये देखें इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इसलिए ये जो रूट है यानी कि x इज इक्वल टू 35 इज़ एक्सट्रीनियस रूट। ठीक है जी, इस रूट को हम क्या कहते हैं कि ये एक्सट्रीनियस रूट है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जब भी रूट एक्सट्रीनियस हो, कैसे पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नहीं होगी राइट हैंड साइड के, तो तब आपने क्या करना है, इसका जो सोल्यूशन सेट बनाना है आपने, वो आपका क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट को लिखने का या तो ये ब्रैकेट खाली छोड़ दें या फिर आप ये वाला साइन बना दें ऐसे। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन 7। अच्छा बाकी क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट थे। आप इन क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सबसे पहले जो रेडिकल वाली टर्म होगी इसको आपने अलग करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे अलग करेंगे, ये y+4, इसके साथ जो ये चीज़ है ये इस साइन के अंदर नहीं है, ये अलग से है। ये -3 दूसरी साइड पर जाके यानी कि 2 + 3 हो जाएगा। ये 2 + 3 कितना हो जाता है जी 5। तो ये आपकी जो रेडिकल वाली टर्म है अलग हो गई है। फिर आपने जो है ना वो स्केयर ले लेना दोनों तरफ। तो आप क्या करेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो जब आप इसका स्केयर लेंगे यानी कि y+4 है, इसका आपने स्केयर ले लिया, और इसी तरह 5 का भी आपने स्केयर ले लिया, तो ये कैंसिल हो गया, y+4 इज इक्वल टू 25। तो अब आपने क्या करना है, ये जो +4 है ये दूसरी साइड पर जाके इधर y रह जाएगा 25, ये +4 इधर आके -4, 24 में से 4 माइनस कर लेंगे तो 21 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। इसको अब आपने चेक करना है,
चेक आपने दोबारा से क्वेश्चन में पुट कर लेना है। तो ये आप दोबारा से क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या जी, y+4 -3 इज इक्वल टू 2। अब जहाँ पर भी y लिखा हुआ है वहाँ पर आप 21 पुट कर लेंगे। तो ये y है, 21 आ जाएगा, +4 इसके ऊपर ये साइन, फिर अलग से है जी आगे -3 इज इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना है जी, 21 और +4 ये 25 आ जाता है, -3 इज इक्वल टू 2। 25 का जो स्क्वायर रूट है वो आपको पता है कि ये 5 होता है, 5 - 3 इज इक्वल टू 2। 5 - 3 ये 2 होता है, 2 इज इक्वल टू 2। इट्स मीन ये जो रूट है ये बिल्कुल ठीक है, ये सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। ठीक है, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नहीं आती, ये आपस में इक्वल नहीं होते, तो इस रूट को हम सॉल्यूशन सेट में शामिल नहीं करते। सॉल्यूशन सेट तब वो आता है, तब इस सॉल्यूशन सेट में काउंट किया जाता है जब ये साइड्स आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आपको मैंने ये बताया है कि आप रेडिकल वाली टर्म को अलग से कर लें, बाकी को अलग कर लें। अब ये टर्म है, आप इसको उधर शिफ्ट कर सकते हैं या इसको उधर शिफ्ट कर लें, ज़्यादा बेहतर है क्योंकि इसके साथ माइनस का साइन है, तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो ये 5 इज इक्वल टू, जब ये साइड पर शिफ्ट होगा तो ये 2x - 1, इसके साथ जो माइनस का साइन है ये प्लस का हो जाएगा। इसको अब आप इधर लिख लें, इसको इधर लिख लें, ना भी लिखें तब भी ठीक है, लिख दें तो तब भी ठीक है, मैं आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ ये। अब आप इसको सॉल्व करें सिंपली, जैसे सॉल्व कर रहे हैं आप, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो ये 2x - 1, इसका ये आपने स्केयर ले लिया इज इक्वल टू 5 का स्केयर, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 5 का स्केयर 25। अब आपने क्या करना है जी, 2x ये जो -1 है इधर आके हो जाएगा +1, तो ये 25 और 1 ये 26 और ये 2x। अब आपने क्या करना है, x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 26 डिवाइड बाई 2 और ये डिवाइड होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 13। तो ये x का आंसर आ गया। इसको अब आपने चेक कर लेना है। चेक कैसे करना है जी, क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो x की जगह हम 13 पुट कर लेंगे, तो ये 5 माइनस, बाकी सारा आपने एज इट इज़ लिखना है, x की जगह जस्ट 13 - 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे जी, 5 माइनस ये 13 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 - 1 इज इक्वल टू 0। 26 में से जब 1 माइनस करेंगे, बाकी एज इट इज़ लिखें, ये आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 - 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 5 होता है, तो 5 - 5 तो ये 0 इज इक्वल टू 0। तो इट्स मीन ये जो सोल्यूशन है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। सो सोल्यूशन सेट आपका जो फाइनल बनेगा उसमें आप 13 लिख लेंगे। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। आगे जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, यहाँ पर भी बड़ी मज़े की बात है कि आपने ये नहीं देख लेना कि जी ये क्वेश्चन जो है नेगेटिव नंबर के इक्वल आ गया, सो इसका सोल्यूशन भी नहीं होगा, बल्कि कंप्लीट बात यह है कि आप रेडिकल टर्म को अलग से कर लें, फिर आप चेक कर लें कि क्या वो नेगेटिव नंबर के इक्वल है या नहीं। अभी तो नेगेटिव नंबर के इक्वल आप यूँ नहीं कह सकते कि जी रेडिकल टर्म नेगेटिव नंबर के इक्वल है, क्योंकि इसके साथ ये नंबर भी है। आपको मैंने एक फैक्ट बताया था कि मैं आपको दोबारा से ये बुक से भी बता देता हूँ। ये अगर आप देखें तो लिखा हुआ है एन इक्वेशन इन विच आफ्टर का मतलब बाद में, आइसोलेटिंग द रेडिकल टर्म। आइसोलेटिंग रेडिकल टर्म का मतलब है कि आप जो रेडिकल टर्म है वो उसको अलग कर लें, फिर देखें कि कहीं वो नेगेटिव नंबर के इक्वल तो नहीं है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसको आपने अभी आइसोलेट नहीं किया, मतलब रेडिकल टर्म को अलग नहीं किया। कैसे अलग होगा, अब ये y+1 ये जो -12 है ये दूसरी साइड पर जाके +12 हो जाएगा, यानी कि -10 और इधर +12। अब अगर आप देखें प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब मुझे बताएं कि क्या ये नेगेटिव नंबर के इक्वल है रेडिकल टर्म। आप बोलेंगे जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, मैंने बताया। इसलिए आपने यहाँ से नहीं देखना, आपने रेडिकल टर्म को अलग करके फिर देखना है। अब इसका सोल्यूशन है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। सो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वही जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। इसका हम स्केयर ले लेंगे जी, ठीक है। तो ये हमने इसका स्केयर ले लिया इस साइड पर और ये दूसरी साइड पर। अब ये कैंसिल हो गया, y+1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 कितना होता है जी 4। तो अब ये जो +1 है ये दूसरी साइड पर जाकर -1 हो जाएगा और 4 - 1 ये आ जाएगा जी 3। ये y का आंसर आ गया 3।
इसको अब हमने क्वेश्चन में पुट कर लेना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी y होगा वहाँ आप 3 पुट कर लेंगे। तो ये y है तो ये आपने लिख लिया 3, फिर बाकी एज इट इज़ -12 इज इक्वल टू -10। अब 3 + 1 ये हो जाएगा 4, -12 इज इक्वल टू -10। और 4 का आपको पता है कि जिसके रूट क्या होता है 2 होता है। 2 - 12 इज इक्वल टू -10। और ये प्लस का साइन है, इसके साथ कोई साइन ना हो तो प्लस का होता है। प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो 10, साइन बढ़ेगा -10। तो ये -10 इज इक्वल -10 के। सो ये बिल्कुल ठीक है जी। सोल्यूशन जो है वो हमारा जो आया था वो सेटिस्फाई कर रहा है। सोल्यूशन सेट बन जाएगा y इज इक्वल टू जो था 3। तो ये 3 हम लिख लेंगे, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में ये 2 दफ़ा आपको ये साइन नज़र आ रहा है, इसलिए आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जी। तो आपने क्या करना है, सिंपल टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आपने स्केयर ले लेना है। टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा जी कि अगर तो आपके लिए ये चैनल कुछ आपको लग रहा है कि जी हम इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस एकेडमी का हिस्सा बने। आपने क्या करना है जी, सिंपल सब्सक्राइब करना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, इस चीज़ के ऊपर 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 4 साल हो गए, ठीक है, बहुत कम टाइम नहीं है ये। 4 साल से मैं स्टूडेंट्स को यानी कि इससे जो है ना फ़ायदा हो रहा है। तो ये आगे भी इंशाल्लाह मैं जब तक हूँ मैं इंशाल्लाह इस पर काम करूँगा, आपको फ़ायदा होगा। इसलिए आप इसको जो है ना आज ही सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब आपने क्या किया जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो स्केयर कैसे लेना है, ये क्वेश्चन हम दोबारा से लिख रहे हैं। ये हमने साथ इसका स्केयर ले लिया, इसी तरह ये साइड भी आपने लिखी और ये इसका आपने स्केयर ले लिया। अब ये कैंसिल हो गया जी, तो ये आ जाएगा 5t - 2 इज इक्वल टू 3t + 4। अब आपने ऐसे क्वेश्चन में ये करना है कि जो ये वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे t वाली इधर भी है इधर भी है, इनको गठा कर लेना है, एक तरफ कर लेना है, और जो दूसरी सिंपल वाली हैं वो एक तरफ कर लेनी है। तो ये 5t, ये जो 3t है इधर आके -3t हो जाएगा, इधर आ जाएगा 4, और ये -2 इधर आके +2, ठीक है जी। एक तरफ t वाले हो गए, दूसरे एक तरफ हो गए। 5t में से या 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2t, 4 + 2 ये हो जाएगा 6। अब आपने क्या करना है जी, t की वैल्यू निकालनी है, तो 6 / 2, ये 2 इधर आके डिवाइड हो गया, तो इस तरह ये t की वैल्यू आपके पास आ गई 3। इसको अब आपने चेक करना है। चेक कैसे करना है जी, क्वेश्चन में पुट करना है। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन में जहाँ पर t होगा वहाँ पर आप 3 पुट कर लेंगे। तो ये हमने लिखा जी 5, आगे t है तो t की जगह ये आ गया 3 - 2, और ये इसके ऊपर साइन 3, और आगे t की जगह हम 3 लिखेंगे +4, और ये इसके ऊपर साइन आ जाएगा। अब ये 5 3 ज़ार 15 - 2, और ये इसके ऊपर साइन 3 3 ज़ार 9 +4, और ये साइन 15 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 13, और 9 + 4 ये भी होता है 13। तो ये आप देख रहे हैं दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। सो आपने क्या करना है जी, सोल्यूशन सेट में उसको लिख लेना है, जो आपके पास आंसर आया था t = 3, ठीक है जी। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये बिल्कुल क्वेश्चन 10 की तरह ही है। हम इसका स्केयर ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये लिख लेते हैं जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। हम इसका दोनों तरफ स्केयर लेते हैं, तो ये जी मैंने दोनों तरफ स्केयर ले लिया। अब ये स्केयर और इसके रूट कैंसिल हो गए, 9 - 2x रह जाएगा, इसी तरह ये भी कैंसिल हो जाएंगे, 5x - 12 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो x वाले हैं वो एक तरफ कर लेना है, इसको इधर ले हैं या इसको इधर ले हैं। अब हम क्या करते हैं जी कि आपकी चॉइस है, वैसे ये -2 ये इसको इधर शिफ्ट कर लें या इसको इधर शिफ्ट कर लें। इस क्वेश्चन में मैं क्या करता हूँ, -2 को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी है। वैसे मसला नहीं है, ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको इधर भी लेके -2x इधर आके हो जाएगा +2x, और ये 9 और ये -12 इधर आके +12, तो 9 और 12 ये 21, इसी तरह 5 और 2 ये 7, फिर आपको x का आंसर चाहिए तो 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह आपके पास जो है ना वो 3 आ जाएगा, ठीक है जी। इसको आप यूँ लिख लें, x = 3। तो ये अब आपने इसको क्वेश्चन में पुट कर लेना जी, ठीक है। जहाँ पर भी x होगा वहाँ आप 3 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये 9 - 2 और आगे x की जगह 3 आ गया, ठीक है जी। और फिर आगे 5 और x की जगह ये 3 - 12,
अब आपने क्या करना है जी, 9 माइनस 3 टू ज़ार 6 हो जाएगा, और ये 5 3 ज़ार 15 माइनस 12, और 9 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 3 और ये इसके ऊपर साइन, 15 में से 12 माइनस करेंगे ये 3 और इसके ऊपर साइन, तो ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। सो आपका सोल्यूशन सेट जो बनेगा जी वो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से समझना है। मैंने आपको जैसे बताया कि आपने सबसे पहले इस रेडिकल वाली जो टर्म होती है जिसके ऊपर ये स्क्वायर रूट का साइन बना हुआ है, इसको आपने अलग करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इसको अलग कैसे करेंगे, इसके साथ 12 भी है, ये 12 इसके साथ प्लस का साइन है, ये तो 12 प्लस 12 दूसरी साइड पर जाके माइनस 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा जी, माइनस, ये माइनस को इग्नोर नहीं आपने करना, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये रह जाएगा, ये जो प्लस 12 है ये इधर आके माइनस 12 हो जाएगा। अब 14 माइनस 12 ये आ जाएगा 2, और ये वैल्यू एज इट इज़। अब भी ये रेडिकल वाली टर्म अलग नहीं हुई क्योंकि इसके साथ माइनस है, इस माइनस को, ये माइनस का साइन इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। अब अगर आप देखें तो रेडिकल वाली जो टर्म है वो एक नेगेटिव नंबर के इक्वल है। मैंने आपको बताया था कि जब भी रेडिकल वाली टर्म किसी नेगेटिव नंबर के इक्वल आ जाए तो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है जी, ये मैंने लिख दिया। व्हेन रेडिकल टर्म कहते हैं ये वाली टर्म इज इक्वल टू नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर है, देन सच इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन इन रियल नंबर, ऐसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, लेकिन हमने इसको आगे सॉल्व करना है। सॉल्व इसलिए करना है क्योंकि जो हमें क्वेश्चन कहा गया था वो ये था कि आप रेडिकल टर्म को कन्वर्ट करें, ठीक है, सिंपल लीनियर इक्वेशन में। हमने लीनियर में तो कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने इसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन इसका नहीं है, लेकिन इसका जो एक एक्स्ट्रा रूट है, एक्सट्रेनियस रूट जिसको कहते हैं, वो तो हमने निकालना है। ठीक है, इसलिए आपने सॉल्व करना है इसको। आगे सॉल्व करने का क्या तरीका है कि इसका आप दोनों तरफ स्केल लेंगे, यानी कि y प्लस 1, ये इसका मैंने स्केल ले लिया, इज इक्वल टू माइनस 2 का भी स्केल। अब ये कैंसिल, ये y प्लस 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखें जब भी पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है। कैसे, अब पावर 2 होने का मतलब है कि ये माइनस 2 दफ़ा है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो इसलिए ये प्लस हो जाता है। तो 2 की पावर 2 क्या होती है जी, 4। अब हम ये जो प्लस 1 है इधर आके क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 हो जाएगा, और ये 4 माइनस 1 कितना होता है जी, 3। तो इस तरह आपके पास y का जो आंसर है ये 3 है। लेकिन ये जो आपके पास, और यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की है कि हम इसको ना ब्रैकेट में कर लेते हैं। वैसे है कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन चलें फिर भी ना हम इसको यूँ लिख लेते हैं। अब हमने क्या करना है जी कि ये जो हमारा आंसर है इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये वाकई ही एक्सट्रेनियस है या नहीं। तो इसको चेक कैसे करना है, आपने दोबारा से क्वेश्चन में इसको पुट करना है। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जी। तो ये y की जगह हमने 3 लिख लेना है। तो ये 12 माइनस, ये आगे y है, y की जगह 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। तो 3 प्लस 1 4, और ये 14, और आगे 12 माइनस, अब 4 का इसके रूट क्या होता है जी, 2 इज इक्वल टू 14। अब 12 माइनस 2 ये आ जाएगा 10। आप मुझे बताएं क्या 10 इक्वल होता है 14 के, ये बात तो गलत है। इसलिए ये एक्सट्रेनियस रूट है, ऐसा रूट है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सो यहाँ पर हम लिख देंगे, सो y इज इक्वल टू 3 इज एक्सट्रेनियस, मतलब ऐसा रूट है जो इसका नहीं है, जो एक्स्ट्रा है। ठीक है, इस एक्सट्रेनियस रूट, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल नहीं आ रही राइट हैंड साइड के। सो ये सोल्यूशन सेट में अब शामिल नहीं होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जब ये आपस में इक्वल ना हो तो फिर आप इसको सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं कर सकते। इसलिए जो सोल्यूशन सेट आप समझना है वो या तो एम्प्टी सेट है, आपको एम्प्टी सेट को इस तरीके से लिखते हैं, या फिर आप एम्प्टी सेट को ऐसे सर्कल बना के इसके ऊपर यूँ लाइन लगा दें, ये ऐसे लिखना है आपने। तो ये इसका फाइनल जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल था लेकिन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 13। तो हमने क्या करना है जी, सबसे पहले ये जो रेडिकल टर्म है इसको अलग करना है। तो कैसे होगी, ये 4 अंडर रूट जी प्लस जो 8 है ये दूसरी साइड पर जाके -8 हो जाएगा, और 40 माइनस 8 ये होता है 32। अभी हम क्या करेंगे, अगेन इसको इस 4 को भी ख़त्म करेंगे। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा
डिवाइड हो जाएगा, तो 32 डिवाइड बाय 4। अदरवाइज़ यहाँ से भी हम स्केयर ले सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि मज़ीद सॉल्व कर लें। तो ये सॉल्व होकर ये आ जाएगा 8। इस तरह आपके पास यहाँ पर ये टर्म आ गई 8 के इक्वल। अब आपने इसका स्केयर ले लेना है, तो ये आप क्या करेंगे जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। जब आप इसका स्केयर लेंगे तो ये स्केयर, इसी तरह 8 का भी स्केयर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा z, और 8 का स्केयर होता है जी 64 के। तो ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको चेक कर लेना है, तो चेक कैसे करना है जी, क्वेश्चन में पुट कर लेना है। तो z की जगह आपने 64 पुट करना है जी, ठीक है। तो ये आपके पास 64 आ गया, और 8 इज इक्वल टू 40। 64 का, अब ये 4 तो एज इट इज़ आ जाएगा। 64 का जो अंडर रूट है ये होता है जी 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। तो 8 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस 8 इज इक्वल टू 40। 32 और प्लस 8 ये भी आ जाता है जी 40 इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा जी 64, जो यानी कि हमारा यहाँ पर आंसर आया था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को देखकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना जी, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हमने टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, जैसे हम सॉल्व करते आ रहे हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यही सारा लिखना है और दोनों तरफ स्केयर ले लेना है। तो ये जी हमने दोनों तरफ स्केयर ले लिया। अब ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा a+6 डिवाइड बाई a+2। इसी तरह यहाँ से भी कैंसिल हो गया, तो ये रह जाएगा a+2 डिवाइड बाई a-1। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यूँ ये से मल्टीप्लाई होगा, ये से मल्टीप्लाई होगा। तो ये कैसे हो जाएगा जी, आगे a+6 और a-1, ठीक है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, फिर इज इक्वल और ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a+2 दूसरा क्या जी a+2। इन दोनों का अब आपने मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वेरी सिंपल है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, a मल्टीप्लाई होगा इस सारे के साथ, यानी कि a मल्टीप्लाई होगा a-1 के साथ, फिर +6 मल्टीप्लाई होगा a-1 के साथ, ठीक है जी। अब इसी तरह यहाँ पर भी a जो है इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा a+2 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। अब a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a², फिर a जब 1 से होगा तो a आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 6 जब a से मल्टीप्लाई होगा तो 6a -6 1 ज़र 6। इसी तरह यहाँ पर भी ये a² प्लस फिर a जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2a, इसी तरह ये मल्टीप्लाई होके 2a प्लस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या करना है कि ये मज़ीद सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये भी a वाली टर्म है और ये भी a वाली टर्म है। एक स्टेप और करते हैं, देखें ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 6 में से यहाँ पर 1 है, 6 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 5a, तो यहाँ पर बड़े का साइन आएगा तो +5a -6। इसी तरह यहाँ पर ये सॉल्व हो सकते हैं, तो a² प्लस 2 और 2 ये आ जाएगा 4a + 4। अब आपने क्या करना है कि जो a² वाले और a वाले हैं वो एक तरफ कर लें और दूसरे जो नंबर हैं कांस्टेंट है वो एक तरफ कर लें। तो ये a² प्लस 5a, इधर से ये माइनस हो जाएगा इधर आके -a², और ये +4a इधर आके -4a इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 4, ये -6 इधर आके हो जाएगा +6। अब आप देखें ये a² ये -a² बिल्कुल अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 5a में से 4a माइनस करेंगे, यानी 5 में से 4 माइनस करें तो 1a, 1 लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल a, 4 और 6 ये 10, तो ये आपके पास a का आंसर आ गया। इसको अब आपने चेक करना है, दोबारा से क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन में पुट करके चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी a है वहाँ पर हम 10 पुट कर लेंगे, तो ये a है तो इसकी जगह आ जाएगा 10, आगे +6 डिवाइड बाई यहाँ पर भी a है तो ये आ जाएगा 10 + 2 और ये इसके ऊपर साइन। इसी तरह दूसरी साइड भी यही करना है जी, 10a की जगह 10 फिर +2 डिवाइड बाई इधर भी a है तो 10 - 1 आ जाएगा। इसको अब आपने थोड़ा सा सॉल्व करना है, ये 10 और 6 ये हो जाएगा जी आपके पास 16, और 10 और 2 ये हो गया 12, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये 10 और 2 ये हो गए 12,
और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9। अब ये आपस में दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। आसान है तरीका कि आप देखें ये 4 3 ज़ा 12, 4 4 16, तो ये आ जाएगा 4/3 और इसके ऊपर ये अंडर रूट का साइन। इसी तरह ये भी कैंसिल हो सकते हैं, ये 3 3 9, 3 4 12, ये 4/3 और इसके ऊपर ये साइन। अगर आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसको मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ये देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो बात खत्म। सो सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका क्या बन जाएगा, जो इसका आंसर आया होता है a इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 10 हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका भी ये बिल्कुल 14 की तरह ही है, आपने दोनों तरफ स्केयर ले लेना है। तो ये हमने लिखा जी टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब यही क्वेश्चन लिखते हैं, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। तो ये जी दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया। अब ये स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो गए, सिंपल आ जाएगा z डिवाइड बाई z प्लस 3 इज इक्वल टू ये भी कैंसिल, तो ये z प्लस 2 डिवाइड बाई z प्लस 6, ठीक है। अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा z और z प्लस 6, और ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा z प्लस 2 और फिर ये z प्लस 3, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। जब z से मल्टीप्लाई होगा तो ये z स्केयर प्लस z जब 6 से होगा तो 6z। z को आपने, आप सोच रहे हो कि मैं कभी z बोल रहा हूँ कभी z बोल रहा हूँ, तो ये आप दोनों बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं है। आप इस पर अगर थोड़ा सा रिसर्च करें कि ये z और z इसमें क्या ज़रा कहानी क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये आप दोनों बोल सकते हैं, कोई इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। तो जी को हम इस सारे के साथ पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये z प्लस 3 और प्लस 2 जो है वो z प्लस 3 के साथ आ जाएगा, ठीक है। ये तो सिंपल है। इसको अगर आप z को z से मल्टीप्लाई करें तो z स्केयर प्लस z जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3z प्लस 2 जब z से मल्टीप्लाई होगा तो 2z प्लस 2 जब 3 से होगा तो 6 आ जाएगा, ठीक है जी। और ये इसी तरह। अब हमने क्या करना है, ये चूँकि मज़ीद थोड़ा सॉल्व हो सकते हैं इसलिए हम एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पर कि इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3 और 2 ये हो जाएगा 5z प्लस 6। अब हमने क्या करना है, ये जो z वाले हैं वो सारे एक तरफ कर लेना है, दूसरे एक तरफ, तो ये हम इधर लिख लेते हैं z स्केयर प्लस 6z, और ये इधर शिफ्ट होगा तो माइनस z स्केयर, और ये इधर आएगा तो माइनस 5z इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 6। अब ये प्लस जी स्केयर माइनस जी स्केयर कैंसिल, 6z में से 5z माइनस करेंगे तो ये सिंपल z, यानी कि 1 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी डायरेक्ट z की वैल्यू आ गई है। अब आपने इसको चेक करना है, चेक कैसे करना है, क्वेश्चन में दोबारा से पुट कर लेना है। तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी z है वहाँ पर हम 6 लिख लेंगे, तो ये है, इसकी जगह हमने लिखा 6 डिवाइड बाई, इसी तरह फिर यहाँ पर हम 6 लिख लेंगे प्लस 3 और इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 6 प्लस 2 और यहाँ पर भी 6 प्लस, सॉरी ये आपको भी नज़र आ जाएगा 6 प्लस 6, ठीक है। अब हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो ये 6 रहेगा और ये 6 और 3 ये 9 बन जाएंगे, ये भी आपको क्लियर होगा, ठीक है जी। और दूसरी साइड 6 और प्लस 2 ये 8 हो जाता है, 6 और 6 ये 12 हो जाएगा। अब चूँकि ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, यानी कि अगर आप 3 का टेबल देखें 3 2 6 और 3 3 9, तो ये 2/3 और ये इसके ऊपर साइन आ जाएगा, ये भी सॉल्व हो सकते हैं। ये 4 के टेबल से 4 2 8 और 4 3 12, तो ये भी 2/3 और इसके ऊपर ये साइन। देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड के। सो आपका जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या आ जाएगा, जो आपकी वैल्यू आई थी जी की, जो कि क्या है 6 आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जी और लास्ट क्वेश्चन है, इसका हम दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। क्वेश्चन लिख लेते हैं, दोनों तरफ स्केयर ले लेते हैं। तो ये हमने दोनों तरफ स्केयर ले लिया, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू ये भी कैंसिल, 7x प्लस 2। अब हमने क्या करना है, जो x वाले हैं वो एक तरफ दूसरे एक तरफ, तो ये 5x ये इधर आके माइनस 7x, इसको उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ये भी आपकी चॉइस है, इसको इधर भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो ये 2 ये -4 इधर आके +4
5 माइनस 7, तो ये 5 मैंने देखें प्लस माइनस माइनस, तो ये 7 में से 5 माइनस कर लेंगे 2 और x और साइन बढ़ेगा। अदरवाइज़ आप कैलकुलेटर पे लिखें 5 माइनस 7 तो -2 आ जाएगा और x लिख लें। 2 + 4 ये 6, x की वैल्यू चाहिए तो ये -2 6 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। तो फिर ये आंसर क्या देगा जी, 2 1 2 2 3 6, माइनस को आप लिख लें और ये 3, x = -3। इसको अब आपने चेक करना है, क्वेश्चन में पुट करके क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर जहाँ पर भी x है वहाँ पर -3 पुट कर लेंगे। तो ये 5 और x की जगह -3, फिर -4 और ये इसके पर, इसी तरह यहाँ पर 7 और x की जगह आगे -3 + 2 और ये साइन। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन तो आएगा, 5 3 = 15, ये माइनस का साइन इधर -4 और इसके बाद ये भी माइनस का साइन इधर, 7 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 + 2। ठीक है जी, माइनस माइनस प्लस यानी कि दोनों को आपस में ऐड कर लेंगे तो ये 19 आ जाएगा, साइन बड़े का लगेगा माइनस का साइन, और फिर माइनस प्लस माइनस -21 में से 2 माइनस कर लेंगे 19, साइन बड़े का तो ये साइन आ जाएगा माइनस का। तो ये देखें दोनों आपस में इक्वल है। सो यहाँ पर सोल्यूशन सेट जो बनेगा वो हमारे पास जो आंसर था -3 वो आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये जो एक्सरसाइज है जी ये कंप्लीट हो जाती है। बाकी यही कहूँगा, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है इस चैनल से तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद इस तरह के लेक्चर्स मिलते रहें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी नोट्स के लिए किसी भी सब्जेक्ट्स के हों, फिज़िक्स केमिस्ट्री, नई जो बुक्स हैं, ठीक है, नेशनल बुक फाउंडेशंस, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ये वेबसाइट विज़िट कर लें। आपको अगर लेट्स अभी अवेलेबल ना हुए तो कुछ दिनों तक आपको इस वेबसाइट पे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, और बाकी पढ़ाते हुए कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, कोई चीज़ आपको बुरी लगी है तो मैं इसके लिए आपसे माजरत चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों। ठीक है, तो बाकी जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।